आज मुझे सप्लीमेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, प्लीज लुक एट मी। बंद केले, बंद किया है। वायकर जी इधर देखो। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 के विषय में अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस देश की वित्तीय प्राथमिकता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके तहत 83 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशन के माध्यम से कुल 87,762.56 करोड़ की व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से 44,142.87 करोड़ का व्यय नेट कैश अकाउंट के रूप में है और 43.43 करोड़ की धनराशि विभिन्न मंत्रालयों को और विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अंदर कृषि के माध्यम से कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 7,691.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3,132 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति उपाय योजना के लिए किए गए हैं। हमारे साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 4,000 करोड़ और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नागरिक विमान के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए यानी RCS उड़ान के तहत 331.05 करोड़ का आवंटन किया गया है। शहरी विकास और परिवहन के लिए मेट्रो परियोजना के लिए 2,201.92 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें अलावा सेवरेज ग्रीन फंड में 2,201.92 करोड़ और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए यानी SCRTC के लिए 108 करोड़ का आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के लिए 89.91 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय सेवा के लिए स्पेशल कोर्ट मुंबई के लिए 1.78 करोड़ और डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल के लिए यानी DRTS के लिए 2.38 करोड़ का प्रावधान किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही है। सिर्फ 10 से 12 साल के पहले जो बहुत कम स्टार्टअप थे, वस्तुतः पिछले समय में 2015 से 2022 तक स्टार्टअप में अनुवेश 15 गुना बढ़ गया है। निवेश में इस उछाल में गतिशील उद्यमी परिस्थिति में तंत्र का बढ़ावा दिया गया है। पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से बजट में पंतप्रधान आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ की अभिजीत किया गया था। उसके अंदर से तहत 1.18 करोड़ से अधिक घरों की मंजूरी की दी गई है, जिसमें 87.25 लाख से अधिक का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, देश का GDP वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7% की मजबूत दर के बड़ा अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को रेखांकित करता है। विकास की ये गति निरंतर रही। GDP वित्त 2022-23 में 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 8.2% हो गई है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं सरकार और मंत्री को बधाई देता हूं और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांटेड का समर्थन करता हूं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में खाली 2 पॉइंट कहूँगा। मुंबई एयरपोर्ट के विस्तार और रनवे के लिए विशेष निधि का प्रदान किया जाए कि मुंबई में एक ही वे है कि जहां से उड़ान किया जाता है और उतारा जाता है और उसके वजह से देरी होती है। वहां 2 रनवे होने की जो मैंने मांग की है और उसके लिए प्रबंध किया जाए। महाराष्ट्र के दूरराज क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए फंड दिया जाए। मुंबई पुलिस के लिए उन्नत हथियार और उपकरण के लिए व्यवस्था की जाए। कोकण के बंदरों के विकास और मुंबई गोवा हाईवे के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। मुंबई और कोकण क्षेत्र में मछुआरों के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। कोकण रेलवे की स्टेशनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए निधि का आवंटन किया जाए। ये सरकार विकासवादी दृष्टिकोण और सबका साथ सबका विकास के इस वादों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रस्ताव सभी क्षेत्रों और समुदाय के सम्मानित करेगा। सभापति महोदय, जो पंतप्रधान आवास योजना 2 के माध्यम से 10 लाख
निधि की उपलब्धता की है 10 लाख करोड़ की। तो मेरी मांग है कि मुंबई के अंदर की जो अनधिकृत झोपड़ियां यानी झुग्गी झोपड़ियां बनते उसको कम करना है, तो सस्ते दाम में घर इसके पंतप्रधान आवास योजना 2 के माध्यम से किया जाए। उसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,000 करोड़ की जो हमें बजट में कहा गया वित्त मंत्री के माध्यम से, तो मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए यानी मेट्रो और रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए वो पैसा 1 लाख करोड़ की मांग में इस माध्यम से सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से करता हूँ। बहुत मेरे को धन्यवाद। बोलने को विधि टाइम माननीय वक्त दिया, श्री इसके लिए धन्यवाद। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद।